कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के स्टीव को देखते हैं जिसका सपना था एक माइनर बनने का, लेकिन जल्द ही वो अपने घर के पास वाली खदान में घुसने की कोशिश करता। एक चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी उसे रोक देता। बच्चों का वहां जाना सख्त मना था। सालों बाद अब स्टीव बड़ा हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी उसके सपनों जैसी नहीं निकली। एक माइनर बनने की बजाय वो डोर हैंडल्स बेच रहा था। वो अक्सर अपनी जिंदगी से उदास और परेशान रहता। एक दिन जब वो अकेला बैठा था तो उसे अपने बचपन का सपना याद आया। उस दिन उसने फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए वो उस खदान में जाकर रहेगा। वो वापस उसी पुरानी खदान के पास गया और इस बार वो चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी भी उसे रोक नहीं पाया। स्टीव ने माइन में घुसकर पूरे जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते हुए उसे स्फीयर ऑफ डोमिनियन और अर्थ क्रिस्टल नाम की दो रहस्यमयी चीजें मिली। जैसे ही उसने दोनों चीजें जोड़ी तो एक पोर्टल खुल गया जो द ओवरवर्ल्ड नाम की एक नई दुनिया में जाता था। वहाँ सिर्फ वही लोग बचे रह सकते थे जिनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ताकतवर हो। स्टीव ने तुरंत चीजें बनानी शुरू कर दी। उसने वहाँ घर बनाए और अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स भी। एक दिन उसने एक गुलाबी भेड़ देखी जिसकी ऊन से उसने एक और घर बना दिया। इसी तरह एक दिन उसे एक शिकारी भेड़िया भी मिला जो शुरुआत में तो उस पर हमला करने आया, लेकिन स्टीव ने उसे एक रसीली हड्डी दी और वो भेड़िया भी उसका दोस्त बन गया। स्टीव ने उसका नाम रखा डेनिस। उस दिन से दोनों पक्के दोस्त हो गए। स्टीव अपनी सपनों की डायरी से चीजें बनाता गया। इसी तरह कई साल बीत गए। एक दिन ओवरवर्ल्ड के कोने में उसे एक सुनसान पोर्टल मिला। उसके पास ही एक ब्लॉक भी मौजूद था जिसे पोर्टल में लगाते ही वो एक्टिवेट हो गया। डेनिस बिना सोचे समझे पोर्टल में कूद गया, जिसके बाद स्टीव को भी उसके पीछे जाना पड़ा। उस दूसरी दुनिया में स्टीव को सुअर जैसे जीव मिले जिनका नाम था पिगलेट्स। ये सब मलोशा नाम की एक शैतान जादूगरनी के गुलाम थे। मलोशा ने अपनी पूरी जिंदगी एक चीज को ढूंढने में लगा दी थी जिसका नाम था स्फीयर ऑफ डोमिनियन, जो कि स्टीव के पास मौजूद था। जैसे ही मलोशा ने स्टीव से वो स्फीयर लिया तो उसने खुद को अपने पूरे इलाके की रानी घोषित कर दिया। उसका मकसद था ओवरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना, लेकिन स्टीव को अब ओवरवर्ल्ड अपने घर जैसा लगता था और वो ये होने नहीं दे सकता था। डेनिस की मदद से स्टीव ने भागने का एक खतरनाक प्लान बनाया और उस स्फीयर को चुरा लिया। उसने डेनिस से इस स्फीयर को इंसानी दुनिया में उसके घर में जाकर छुपाने को कहा। डेनिस उसका हुक्म मानते हुए पोर्टल के जरिए इंसानी दुनिया में चला गया। स्टीव को मलोशा ने अपना कैदी बना रखा था। वहीं डेनिस ने पूरे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीज उस गोले को स्टीव के बेड के नीचे छुपा दिया। इस दौरान वो गोला और क्रिस्टल अलग हो गए जिससे पोर्टल बंद हो गया। कई साल बीत गए और अब कहानी में गैरेट नाम का एक नया किरदार आया। वो एक पुराने समय का आर्केड गेम चैंपियन था। अब वो एक छोटे से शहर चगलस में रहकर एक गेम स्टोर चलाता था जो ज्यादा तो वैसे भी नहीं चलता था। एक दिन उसे अपना घर खाली करने का नोटिस मिला क्योंकि उसने कई महीनों से किराया नहीं भरा था। परेशान होकर वो एक लोकल स्टोरेज की नीलामी में गया। दरअसल उसे एक टिप मिली थी कि वहाँ किसी बॉक्स में एक खास गेमिंग रिमोट होगा जो अगर गैरेट को मिल गया तो उसके अच्छे पैसे बन सकते हैं। गैरेट ने $900 दे के एक स्टोरेज यूनिट खरीद लिया, ये सोचकर कि शायद उसे वो रिमोट मिल जाएगा, लेकिन डब्बे खोलने पर उसे कुछ भी खास नहीं मिला, सारा फालतू सामान। अपनी इस परेशानी में गैरेट ने नोटिस ही नहीं किया कि उसके पाँव के पास स्फीयर ऑफ डोमिनेंस और अर्थ क्रिस्टल पड़े थे। इसके बाद हम नैटली और उसके छोटे भाई हेनरी को देखते हैं जो अभी अभी अपनी माँ की मौत के बाद इस शहर में शिफ्ट हुए थे। नैटली एक छोटी सी नौकरी कर रही थी। उनकी पड़ोसन डॉन ने उन्हें सामान वगैरह रखने में बहुत मदद की। अगली सुबह नैटली ने हेनरी के लिए पिज्जा बनाया ताकि वो स्कूल में नए दोस्त बना सके। क्लास में उनका टीचर काफी चिड़चिड़ा था। उसने सबसे कहा कि कुछ ऐसा बनाओ जो तुम असल जिंदगी में भी बना पाओ, लेकिन हेनरी ने एक जेट पैक का प्रोटोटाइप बना दिया। क्लास के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन हेनरी इस बात पर अड़ा रहा कि वो ये बना सकता है। उसने घर जाके एक होममेड जेट पैक बनाया, लेकिन टेस्ट के दौरान वो जेट पैक सीधा एक चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री में क्रैश हो गया जहां उसकी बहन नैटली काम करती थी। इस घटना की वजह से हेनरी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल अब उसके लीगल गार्डियन से बात करना चाहती थी। हेनरी ने घबराकर जैरेड को कॉल कर दिया जिसकी दुकान में वो अक्सर जाता रहता था और कहा कि प्लीज मेरे अंकल बन के आ जाइए। पहले तो जैरेड ने मना कर दिया, लेकिन फिर हेनरी बोला कि मैं $26 दे दूंगा आपको कैश। उसके बाद वो जल्दी से आ गया, लेकिन आने के बाद वो ईगो में अपनी गाड़ी से बाहर ही नहीं निकला। वो चाह रहा था कि प्रिंसिपल खुद उसके पास आए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, और पता नहीं कैसे प्रिंसिपल उसके प्यार में लट्टू हो रही थी।
वो गैरेट पर लगातार डोरे डाल रही थी, लेकिन गैरेट सख्त लौंडा बन के वहाँ से निकल गया। इसके बाद गैरेट हेनरी को अपनी दुकान में ले आया, जहाँ हेनरी की नजर उन दोनों खास चीजों पर पड़ी। हेनरी ने बहुत उत्सुक होकर पूछा कि ये है क्या। गैरेट ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये तो मैंने नीलामी में खरीदे थे। उस डब्बे के अंदर क्लियर कट तरीके से लिखा हुआ था कि किसी भी कीमत पर इस स्फीयर और क्रिस्टल को एक साथ मत जोड़ना। लेकिन अब ये पढ़ने के बाद तो उनका और ज्यादा मन कर रहा था कि इनको जोड़ के देखते हैं ना क्या होगा, और उन्होंने किया भी बिल्कुल ऐसा ही। जिसके बाद वो अचानक से उस खाली गुफा में पहुंच गए। उनके हर कदम को स्टीव का भेड़िया डेनिस दूर से देख रहा था। तभी नैटली को ध्यान आया कि हेनरी स्कूल से अब तक वापस क्यों नहीं आया। वो डॉन के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ी। एक ट्रैकिंग ऐप की मदद से उसने हेनरी के फोन की लोकेशन पता की। माइन के अंदर गैरेट और हेनरी को एक ओवरवर्ल्ड पोर्टल मिला। इतने में नैटली और डॉन भी वहां आ गए। तभी वो रहस्यमयी क्यूब चमकने लगा और एक अलग सी एनर्जी दिखाई देने लगी, जो हेनरी को ओवरवर्ल्ड में खींच के ले गई। बाकी सबने उसे पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंडों में चारों लोग उस पोर्टल में खींचे चले गए। जब उनकी आंखें खुली तो वो ओवरवर्ल्ड में खड़े थे, एक नई और अजीब सी दुनिया जहाँ सब कुछ रंगीन और जिंदा लग रहा था। तभी गैरेट की नजर एक गुलाबी भेड़ पर पड़ी, जिससे उसने पूछा कि सोना कहाँ मिलेगा। साथ ही एक गांव वाला उस खुले हुए पोर्टल को देखकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। उधर मलोशा की उस नर्क जैसी नगरी नेदर में भी एक पोर्टल खुल गया, जिसे देखकर मलोशा समझ गई कि वो जादुई गुलाब वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका है। वो सीधा स्टीव के पास गई, जो अब तक उसकी गिरफ्त में था। मलोशा ने स्टीव को आजाद कर दिया और वादा किया कि अगर वो उसकी मदद करेगा उस जादुई गोले को पाने में, तो वो डेनिस और उसे दोनों को आजाद कर देगी। डेनिस के लिए अपनी दोस्ती और प्यार के चलते स्टीव मान गया। इस दुनिया में नए आए ये चार लोग रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन जल्द ही सूरज ढल गया। जंगल में एक भेड़िया चिल्लाया, जिसे सुनकर वो गुलाबी भेड़ तुरंत छुप गई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शिकारी कंकाल, बड़ी मकड़ियां और ज़ॉम्बीज बाहर निकल आए। डर के मारे सब भागने लगे। इसी अफरा तफरी में जैरेड ग्रुप से बिछड़ गया। हेनरी ने बड़ी समझदारी से क्यूब्स उठाए और तुरंत एक दीवार बना दी, और जैरेड इन कंकालों से बचने के लिए धरती के नीचे छुप गया। कुछ मिनटों बाद जैसे ही वो बाहर निकला तो एक बम बिल्कुल उसके पास आकर फटा, जिससे वो पूरी तरह चौंक गया। तभी उसने देखा कि गुलाबी भेड़ को ज़ॉम्बीज ने पकड़ लिया था, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। एक कंकाल ने उनकी तरफ तीर चलाया, जो सीधा जाकर अर्थ क्रिस्टल को लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस सब के दौरान स्टीव नेदर से वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। उसने अकेले ही मॉन्स्टर्स से लड़ाई करके सबको हैरान कर दिया। सुबह की धूप निकलते ही ज़ॉम्बीज जलकर राख हो गए। स्टीव ने बाकी सबको बताया कि वो जादुई गोला लेने आया है। उसने उनसे वादा किया कि ये जादुई गोला मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी घर लौटने में मदद करूंगा। अर्थ क्रिस्टल अब टूट चुका था, यानी वो बिना स्टीव की मदद के पोर्टल नहीं खोल पाएंगे। इसी वजह से सबने उसकी शर्त मान ली। अब असल दुनिया में वो गांव वाला जो पोर्टल से आया था, उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, और उसे चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल मार्लिन थी। मार्लिन को इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था, इसीलिए उसने गाँव वाले को डिनर के लिए इन्वाइट कर लिया। उधर ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने अपने नए दोस्तों को माइनक्राफ्ट की जिंदगी सिखानी शुरू की। वो उन्हें एक शांत से गांव में ले गया जहां बहुत प्यारे लोग रहते थे। उसने बताया कि उन्हें एक नया अर्थ क्रिस्टल चाहिए होगा, जो उत्तर दिशा में वुडलैंड मैंशन के अंदर हो सकता है। दूसरी ओर रानी मेलोशा गुस्से में थी। उसे शक था कि स्टीव ने उसे बेवकूफ बनाया है ताकि वो उस जादुई गोले को खुद के लिए हासिल कर सके। उसने अपने सबसे ताकतवर जनरल चुंगुस को बुलाया। उसने बताया कि 4 बाहर की दुनिया से आए लोगों ने वो जादुई स्फीयर लिया है। जाने से पहले मलोशा ने उसे एक खास दवाई दी जो उसे ज़ॉम्बीज से बचा सकती थी। फिर उसने अपने जनरल को हुक्म दिया कि वो जादुई गोला मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने सबको समझाया कि तुम जो चाहे वो बना सकते हो। उसने उन्हें अपना सारा सामान दिखाया, जिसमें तरह तरह की चीजें थी। गैरेट ने खुद के लिए एक हथियार बनाया जो दिखने में काफी अजीब था, लेकिन असरदार भी। हेनरी ने अपने असल दुनिया के तजुर्बे से कुछ औजार बनाए। उसने माइनक्राफ्ट और असल दुनिया के फ्यूजन से एक नई चीज बना दी। गैरेट अभी भी पैसों के चक्कर में था और उसने स्टीव को अकेले में ले जाकर कहा कि देख भाई, मुझे असल जिंदगी में पैसों की जरूरत है। अगर कोई खजाना वजाना दे रहा है तो बात कर, वरना इस जादुई गोले को भूल जा तू। जिस पर स्टीव ने उसे बताया कि मेरे पास बहुत सारे हीरे हैं, वो बस एक खदान में छुपा रखे हैं मैंने, लेकिन वहाँ का सफर बहुत रिस्की होगा। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाले थे, गांव पर हमला हो गया। मलोशा के कहने पर अब जनरल चुंगूस अपनी फौज के साथ गांव में घुस गया था।
स्टीव ने मुकाबला करने की कोशिश की, पर गैरेट ने ओवर एक्साइटेड होकर जल्दी से चुंगूस पर हमला बोल दिया, लेकिन उसने तो गलती से स्टीव को ही बेहोश कर दिया। गांव में आतंक मच गया, सब इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही स्टीव होश में आया तो वो भी गैरेट और हेनरी के साथ भाग निकला, लेकिन नैटली और डॉन पीछे रह गए। अब स्टीव, हेनरी और गैरेट एक बिल्डिंग की छत पर फंस गए। तभी स्टीव ने अपने बनाए हुए पंख निकाले, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही थे। हेनरी सबसे पहले कूदा और हवा में उड़ गया। फिर गैरेट की बारी आई और जल्द ही स्टीव ने भी छलांग लगा दी। उसके पास पंख नहीं थे तो वो प्लान के मुताबिक गैरेट से चिपक गया और तीनों किसी तरह से वहाँ से बचकर निकल गए। लेकिन पिगलिन्स ने भी हार नहीं मानी और उनका पीछा करते रहे, पर काफी देर की जद्दोजहद के बाद वो पिगलिन्स को चकमा देकर निकल ही गए। अचानक स्टीव ने एक पानी की बाल्टी को जमीन पर डाला और नीचे एक तालाब बन गया, जिसमें वो तीनों सुरक्षित लैंड कर गए। तभी असली दुनिया में मार्लिन उसी गांव वाले के साथ डिनर एंजॉय कर रही थी। डिनर के दौरान उसने बताया कि उसका हाल ही में डाइवोर्स हुआ है और वो गांव वाला बिना कुछ कहे चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। ओवरवर्ल्ड में स्टीव ने बताया कि अगर मेलूशा को वो जादुई गोला मिल गया तो वो ओवरवर्ल्ड को पूरी तरह बर्बाद कर देगी, वो भी उसमें मौजूद सभी लोगों के साथ। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दोस्त डेनिस को बचाए या ओवरवर्ल्ड नाम की इस खूबसूरत दुनिया को। अब चुंगूस अपने मिशन में फेल हो चुका था और मलोशा का सब्र अब खत्म हो रहा था। गुस्से में आकर उसने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, जिसे वो द ग्रेट बोर कहती थी। वो एक विशालकाय खतरनाक सुअर था। उसने सीधा ऑर्डर दिया कि चुंगूस को खत्म कर दो और ग्रेट बोर ने बिना देर किए उसके हुक्म का पालन किया। इसके बाद मलोशा चिल्लाई, वो जादुई गोला हर हाल में मेरे लिए लेकर आओ। इस बीच नैटली और डॉन को रास्ते में एक भेड़िया मिला। बिना डरे डॉन ने एक हड्डी निकाली और उस भेड़िए को दे दी। उसे उम्मीद थी कि वो भेड़िया उस पर भरोसा करेगा। जब उसने भेड़िए के गले में कॉलर देखा जिस पर डेनिस लिखा था, तो वो समझ गई कि ये स्टीव का ही भेड़िया है और भेड़िए ने भी उन्हें स्टीव तक ले जाने का फैसला किया। वो दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए और कुछ देर बाद स्टीव की लोकेशन तक जा पहुंचे। स्टीव, हेनरी और गैरेट इस वक्त एक पुरानी खदान में घुस चुके थे, जहां स्टीव ने अपने सारे हीरे छुपा कर रखे थे। लेकिन जल्द ही स्टीव को वहां कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी अचानक उसे एक अजीब सी बदबू आई। वो समझ गया था कि आगे खतरा है। तीनों जल्दी से एक माइन कार्ट में बैठे और फुल स्पीड में निकल गए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचे तो कार्ट में लगे रेड स्टोन की पावर खत्म हो गई और माइन कार्ट रुक गया। रुका भी बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहां उन्हें चारों तरफ से क्रीपर्स ने घेरा हुआ था। ये ऐसे जीव थे जिन्हें अगर हाथ लगाया गया तो वो फट जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें छुआ ना जाए वो एक्टिवेट नहीं होंगे। तभी उस जादुई गोले को उनसे लेने ग्रेट बोर भी वहां आ गया। स्टीव ने तुरंत फैसला लिया और वहां मौजूद सारे क्रीपर्स को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसने ग्रेट बोर को भी ढेर सारे मलबे के नीचे दबा दिया और वो तीनों जमीन के ऊपर निकल आए। जल्द ही वो तीनों एक डरावने फॉरेस्ट मैंशन के सामने पहुंच चुके थे। स्टीव ने बताया कि इसका पहला फ्लोर योद्धाओं से भरा हुआ है। दूसरे फ्लोर में थे काले जादूगर जो डरावने सपनों को जिंदा कर सकते हैं और तीसरे फ्लोर पर वो क्रिस्टल है जो उन्हें चाहिए, जिसकी देख रेख एक खास रक्षक करता है। स्टीव और गैरेट ने योद्धाओं का ध्यान भटकाने का प्लान बनाया, जबकि हेनरी का काम था एक सीढ़ी बनाना और चुपके से उस क्रिस्टल को चुरा लेना। योद्धाओं ने गैरेट को एक रेसलिंग रिंग में डाल दिया, जहां उसे उनके सबसे ताकतवर योद्धा से लड़ना था। जब सबका ध्यान फाइट पर था, हेनरी चुपके से 3rd फ्लोर पर पहुंच गया और एंडरमैन क्रिस्टल ले लिया। तभी वो रक्षक उसके सामने आ गया, जो एक लंबा, काला और खतरनाक जीव था। लेकिन हेनरी के पास भी हीरे की कुल्हाड़ी थी। उसने हिम्मत दिखाई और जैसे तैसे जीत भी गया। इस लड़ाई में उसने एंडरमैन पर्ल नाम की एक कीमती चीज भी जीती, जिसका इस्तेमाल करके वो इस दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस मैंशन से निकल रहे थे, मलोशा एक खतरनाक मुस्कान के साथ उनके सामने आ गई। उसने अपनी ताकत से वो स्फीयर ऑफ डोमिनेंस और एंडरमैन क्रिस्टल छीन लिया। तभी गैरेट ने एक बार फिर से अपनी जान दांव पर लगा दी। उसने स्टीव और हेनरी को बचाया और प्लेन पे चढ़ा के भगा दिया, जबकि वो खुद पुल पर ही रुक गया। जल्द ही एक जबरदस्त धमाके में पूरा पुल फट गया, जिसके साथ जैरेड भी मारा गया। कुछ देर बाद स्टीव का पालतू भेड़िया डेनिस उसे ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गया, पर तभी मेलोशा ने जादुई गोले का इस्तेमाल करके नेथर और ओवरवर्ल्ड के पोर्टल को और ज्यादा ताकतवर बना दिया। उसके एक हुक्म पर सूरज तक गायब हो गया और ओवरवर्ल्ड में अंधेरा छा गया। सभी दोस्तों ने तय किया कि उन्हें कुछ भी करके मलोशा को रोकना होगा। उन्होंने हथियार बनाए, मजबूत कवच बनाए और लोहे के रक्षकों की एक फौज तैयार की। सुबह होते ही उन बड़े किए हुए पोर्टल्स में से पिलगिन्स का एक बड़ा सा ग्रुप ओवरवर्ल्ड में घुस आया।
मलोशा अपनी शैतानी हंसी हंस रही थी। उसे पता था कि लोहे के रक्षक तब तक नहीं लड़ते जब तक उन्हें उकसाया न जाए, लेकिन एक डरपोक पिगलिन ने एक गलती कर दी। उसने पहले हमला कर दिया और बस सारे रक्षक एक्टिवेट हो गए। जल्द ही एक भयानक जंग शुरू हो गई। अपनी फौज को मुसीबत में देखकर मलोशा ने दूसरा ग्रेट बोर भेज दिया, लेकिन हमारे हीरोज ने भी अपना हुक्म का इक्का निकाला। सबसे बड़ा लोहे का रक्षक गोलम। ये दो खतरनाक जीव एक दूसरे से टकराए तो पूरे अंडरवर्ल्ड की जमीन हिल गई। इस बीच स्टीव ने डायमंड का कवच पहनकर अपनी डायमंड की तलवार उठाई और मलोशा का सामना करने को तैयार हो गया, लेकिन मलोशा का काला जादू किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर था। हेनरी ने मौका देखकर अपने एंडरमैन पर्ल का इस्तेमाल किया। वो तुरंत पोर्टल के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया ताकि जादुई गोले को छीन सके। उधर उस ग्रेट बोर ने नैटली पर हमला बोल दिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, अब मौत पक्की थी। लेकिन तभी डॉन की आवाज आई। वो एक पहाड़ी पर खड़ी थी जिसके आसपास जंगली भेड़िए थे और उसने सबको अपना पालतू बना लिया था। डॉन की एक सीटी पे सारे भेड़िए ग्रेट बोर पर टूट पड़े, लेकिन मौका मिलते ही ग्रेट बोर ने हेनरी पर जबरदस्त वार किया और हेनरी वो गोला पकड़ने से पहले ही गिर पड़ा। पर तभी अचानक गैरेट वापस आ गया, वो भी जिंदा। उसने पुल से गिरते वक्त एक पानी की बाल्टी का इस्तेमाल किया था और पहले की तरह अपने लिए एक तालाब बना लिया। गैरेट ने नेदर के पोर्टल को तोड़ दिया, जिससे ओवरवर्ल्ड में सूरज वापस आ गया। इसकी रोशनी पड़ते ही सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स जलकर राख हो गए। साथ ही पिलग्रिम्स मलोशा के साथ साथ अपना जादुई कवच खो बैठे। मलोशा ने स्टीव पर 3 बार हमला किया, लेकिन वो चूक गई। अंत में स्टीव ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया ताकि वो अपनी हार की शर्मिंदगी महसूस कर सके। इस जीत के बाद स्टीव ने डॉन का शुक्रिया अदा किया डेनिस का ख्याल रखने के लिए और कहा कि अगर तुम चाहो तो डेनिस मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगा। फिर उसने गैरेट को एक सच्चे दोस्त और बहादुर योद्धा के रूप में गले लगा लिया। फिर सबने मिलकर उस जादुई गोले और क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अपनी दुनिया के लिए पोर्टल खोल दिया और एक एक करके सब उसमें चले गए। आखिर में हम देखते हैं कि सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। गैरेट ने उस दुनिया में किए अपने कारनामों पर बेस्ड एक फाइटिंग गेम बनाई जो बहुत ज्यादा हिट हुई और आखिरकार वो भी गरीबी के चंगुल से बाहर निकल गया। डॉन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने सपनों की सुनते हुए एक जू खोला। इसमें लोग दूर दूर से डेनिस को देखने आते थे। हेनरी ने अपना जेट पैक कम्प्लीट किया। कुल मिलाकर सबकी जिंदगी सुधर गई, यहाँ तक कि उस गांव वाले और प्रिंसिपल की भी जोड़ी बन गई।